माँ सरस्वती इंटर कॉलेज शाहाबाद हरदोई में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 की सामान्य हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के अंतर्गत कहानियों में एक मुख्य कहानी है जिसका नाम है पंचलाइट। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। प्रश्न बनता है, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट कहानी का सारांश या सार अपने शब्दों में लिखिए। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। एक बार पढ़ने के बाद में उसे अपने आप स्वयं से लिखने का प्रयास करें। उत्तर हेडिंग डालते हैं, पंचलाइट कहानी का सारांश। लिखेंगे बेटा, रामनवमी के मेले पर महतो टोली ने पेट्रोमैक्स खरीदने का निर्णय लिया है। रामनवमी के मेले पर महतो टोली ने पेट्रोमैक्स खरीदने का निर्णय लिया है। आज गांव में खुशी का माहौल है। गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। गांव वाले पेट्रोमैक्स को प्यार से पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। आज किसी के भी घर में डिबिया नहीं बारी गई है। चारों ओर खुशी का माहौल है। पेट्रोमैक्स को खरीदने में जो कुछ भी रुपए बचे हैं उससे भजन कीर्तन हवन की सामग्री लाई गई है। आज चारों ओर खुशी का माहौल है। तभी प्रश्न उठता है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। वहीं पर बैठी हुई गुलरी काकी की बेटी मुनरी यह जानती है कि उसका प्रेमी गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। वहीं पर बैठी हुई गुलरी काकी की बेटी मुनरी यह जानती है कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है, किंतु गोधन का हुक्का पानी गांव से बंद कर दिया था क्योंकि गोधन मुनरी के घर के सामने जाकर सलीमा का गीत गाया करता था, जिस कारण गुलरी काकी ने गोधन की शिकायत पंचों से कर दी थी और पंचों ने गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया था। अब मुनरी गोधन को गांव में कैसे बुलवाए, इसलिए वह यह बात अपनी सहेली कनेली से जाकर कह देती है। इसलिए मुनरी अपनी सहेली कनेली के कान में जाकर यह बात कह देती है कि उसका प्रेमी गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। कनेली एक बुद्धिमान बालिका है। कनेली एक बुद्धिमान युवती है या बालिका है। वह धीरे से जाकर पंचों से यह बात कहती है कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। अब सरदार आपस में विचार विमर्श करते हैं कि गोधन को गांव में वापस बुलाया जाए अथवा ना बुलाया जाए, किंतु राजपूत टोली महतो टोली का बहुत अधिक मजाक बना रही थी, इसलिए पंचों ने गोधन को वापस गांव में बुलाने का निर्णय लिया। सिपाहियों को गोधन को बुलवाने के लिए भेजा जाता है, किंतु गोधन सिपाहियों से गांव में आने के लिए मना कर देता है। फिर पंच दोबारा से गुलरी काकी को गोधन को बुलाने के लिए भेजते हैं, किंतु पंच दोबारा से गुलरी काकी को गोधन को बुलाने के लिए भेजते हैं। तब गोधन गांव में आने के लिए तैयार हो जाता है। गोधन गांव में आता है और पेट्रोमैक्स को अथवा पंचलाइट को देखता है और पूछता है, स्पिरिट कहाँ है। अब गांव वाले फिर से परेशान हो जाते हैं। गांव वाले फिर से एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं कि ये स्पिरिट क्या होता है, किंतु गोधन एक बुद्धिमान युवक है। वह गरी के तेल से ही पेट्रोमैक्स को जला देता है। अब गांव में खुशी का माहौल है। सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन को बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देखती है।
मुनरी बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखती है और गुलरी काकी गोधन को रात्रि के भोजन पर आमंत्रित करती हैं। सरदार गोधन को अपने पास बुलाकर कहते हैं, तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है बच्चों। अब आप इस कहानी को सुनने के बाद अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे और जब भी विद्यालय खुलेगा आप तारीख डालकर मुझे चेक कराएंगे। धन्यवाद बेटा।